हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तराखंड पंचायत चुनाव के बारे में। तो दोस्तों, आपने आजकल देख ही लिया होगा, सुन भी लिया होगा कि किस तरह से हमारे पंचायत चुनाव में काफ़ी अटकलें आ रही हैं। पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात भी हमारे उत्तराखंड में जो हमारे प्रतिनिधि थे, इससे पूर्व प्रतिनिधि थे, उन्हें प्रशासक के तौर पर कुछ समय के लिए कार्य करने दिया गया। प्रत्येक प्रधान क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को प्रशासक चुना गया। फिर उनका कार्यकाल भी समाप्त हुआ और हाल ही में पंचायत चुनाव की जो गाइडलाइंस जारी हुई थी, उसमें भी अटकलें सामने आई। तो दोस्तों, क्या है इसका मुख्य कारण, क्यों अटकलें आई? तो दोस्तों, काफ़ी जगह यह हुआ जो आरक्षण मिलता है पंचायत चुनाव में, वो बारंबार एक जगह पर अगर महिला सीट है तो वही महिला सीट 3 बार रिपीट हो रही है। कहीं ओबीसी सीट है तो 3 बार ओबीसी सीट रिपीट हो रही है। तो कई उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे वो चुनाव नहीं लड़ पाए आरक्षण की वजह से। तो जिसके अगेंस्ट में जो लोगों ने याचिका दायर की, जिसमें गणेश दत्त कांडपाल ने माननीय हाईकोर्ट के सामने अपनी याचिका दायर की और कहा कि जो पंचायती चुनाव में आरक्षण है वो रिपीट हो रहा है और हमें पंचायत में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण माननीय हाईकोर्ट ने अपना पक्ष सुनाते हुए और उनकी याचिका सुनते हुए यह पक्ष सुनाया कि जो भी उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने जो भी गाइडलाइंस जारी की है उसे स्थगित किया जाए और जितना भी नामांकन था या पंचायत चुनाव में जितनी संबंधित नामांकन तिथि नामांकन उत्तराखंड में पंचायती चुनाव में हरिद्वार जिला के छोड़ के 25 से 28 जून को होनी थी, लेकिन माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, अग्रिम आदेशों तक जितनी भी ये गाइडलाइंस हमारे उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने जारी की थी वो अभी स्थगित है कुछ समय के लिए और आगे इस पर कार्रवाई माननीय हाईकोर्ट के द्वारा की जानी है। तो दोस्तों, एक तरह से सही है कि 3-3 बार कहीं पर एक ही आरक्षित वर्ग चुनाव लड़ पा रहा है, लेकिन दूसरे आरक्षित चुनाव लड़ने से वंचित है। तो हमें लोकतंत्र है, सभी को पंचायतों में अपनी भागीदारी निभाने का पूर्ण हक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने अभी स्टे दिया है, आगे अभी इस पे डिसीजन आएगा। तो दोस्तों, ये हो गया स्टे की बात। अब आगे हम बात करते हैं कि कौन से, अगर आप भी चुनाव लड़ना चाहते तो आप में क्या काबिलियत या आपकी क्या शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरा, आप अगर पुरुष हैं तो आप अपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की होनी चाहिए। अगर आप महिला हैं तो आप 8वीं पास होने ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें एक और आता है, अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं और जनरल कैटेगरी या SC ST से आते हैं तो इसमें भी नियम बने हुए हैं। अगर आप जनरल और OBC हो तो इसके लिए जनरल और OBC के लिए हाई स्कूल पास पुरुष के लिए और ST SC और महिला के लिए 8वीं पास रखा गया है। और दोस्तों, आपने बच्चे का भी मामला सुना होगा कि कितने बच्चे होने चाहिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे 25 जुलाई 2019 से पहले 3 बच्चे हैं तो आप चुनाव लड़ने के पूरे दावेदार हैं। लेकिन अगर आपका तीसरा बच्चा 25 जुलाई 2019 के बाद है तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, ख्याल रखिए, हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है। तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप तीसरा बच्चा पैदा ना करें, लेकिन अगर आपको पंचायत चुनाव लड़ना है तो तीसरे
बच्चे के बारे में आपको सोचना होगा कि अगर आपने अब 2019 के बाद तीसरा बच्चा पैदा किया तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, हमें एक अच्छा ईमानदार नेता चुनना चाहिए। काफ़ी पोस्टर सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिल रहे हैं, जुझारू प्रत्याशी, ऐसा प्रत्याशी, लेकिन दोस्तों आप सभी को जानते हैं कि कौन नेता कैसा है। तो सर्वप्रथम नेता में एक गुण ज़रूर देखें कि वो ईमानदार हो। और तो विकास तो सभी करते हैं, आजकल डिजिटल ज़माना आ गया है, ईमानदार होना चाहिए। दूसरा, शिक्षित होना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो आपकी सहायता करने वाला होना चाहिए। जब भी आपके गांव में, क्षेत्र में या ज़िले में आपको किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़े तो वो आपके कंधे से कंधे मिलाना वाला प्रत्याशी होना चाहिए। तो नेता सही मायने पे वो है जो आपकी समस्याओं को समझे, आप पे जब भी कोई भी मुसीबत आए तो वो आपके साथ खड़ा हो। तो दोस्तों, ईमानदार, शिक्षित और एक सहायता करने वाले नेता को चुनें, ना कि आप दारू बकरा ये बहुत। हाल ही में हमारे जो कई गाँवों ने एक अच्छी मिसाल पेश की है कि उन्होंने अपना प्रत्याशी निर्विरोध चुना है। तो दोस्तों, निर्विरोध जो चुना जाता है वो भी एक अच्छा नेता होता है, गांव की एक एकता का प्रतीक होता है कि उन्होंने किस चुनाव नहीं होने दिया और अपनी सहमति से एक उम्मीदवार को जिताया है। इससे भी अपने गांव की एकता का परिचय हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब भी आप, चाहे आप वोटिंग के द्वारा या पंचायत के द्वारा किसी को चुनते हो, तो नेता ऐसा चुने जो ईमानदार हो और आपके मुसीबतों के समय आपके साथ कंधा से कंधा मिलाए और आपके साथ खड़ा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट करें। और आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो तीसरे बच्चे के बारे में ज़रूर सोचें। और अगर आपका कोई भी चुनाव से संबंधित प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक अच्छे नागरिक बने और एक शिक्षित ईमानदार प्रत्याशी को चुनें। धन्यवाद।